आज हम अपना टॉपिक जो कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स कैन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ टू डायमेंशनल वेव्स सच एज वाटर वेव्स कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। ठीक है, दो हमारे पास जो वेव्स होती हैं उसकी बुनियादी खासियत, जैसे पानी की वाटर की वेव्स हम रिपल टैंक की मदद से उसकी जो है मदद से उसे बताई जा सकती है। रिपल टैंक एक तरह मतलब एक ये रिपल टैंक है जिसमें हम पानी भरकर वेव्स बनाते हैं और उनको स्क्रीन पर दिखाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारे पास रिपल टैंक इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें पानी भरा होता है और इसमें हमारे पास वेव्स बनाई जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई बॉल है, हम उसमें पानी डालते हैं, पानी में डाल के आप अपनी फिंगर से उसको गोल गोल घुमाते हो, पानी में अपनी फिंगर को गोल गोल घुमाते हो तो उससे वेव्स बनती हैं। तो रिपल टैंक भी उसी की, आप समझे कि उसी की बेस पे है, तो उसी तरह इसमें भी लेयर्स बनाई जाती हैं। ठीक है, तो रिपल टैंक में इसी वेरिएंट को यूज़ किया जाता है। द सिमेंटिक डायग्राम एंड द इमेज ऑफ रिपल टैंक आर शो इन फिगर 10.14। तो ये हमें शो हो रही है। रिपल टैंक इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी द टू डायमेंशनल फीचर्स और characteristics of waves mechanics such as reflection and diffraction। रिपल टैंक की एक्सपेरिमेंट सेटअप से जैसे दो वेव्स की हम खासियत जैसे कि रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, इनकी स्टडी करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एक मीडियम से जो हमारे पास वेव है वो टकरा कर वापस आ जाती है, उसको रिफ्लेक्शन करते हैं। जैसे हम बॉल दीवार पे मारते हैं, दीवार हमारी मीडियम, उससे टकरा के जब वापस आ जाती है वो रिफ्लेक्शन होती है। वेव्स भी इसी तरह मीडियम से जब टकरा कर वापस आ जाए इसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होगा कि उसकी स्पीड बदल जाएगी। ठीक है, उसी जब किसी मीडियम से टकराएगी तो उसकी स्पीड बदल जाएगी। और डिफ्रैक्शन क्या होता है कि उसकी रुकावट, ठीक है, यानी रुकावट के किनारे से मुड़ जाती है। ठीक है, वेव्स मुड़ जाती हैं तो उसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। It consists of shallow tray of water with the transparent base, usually illuminated from above so that light shines through the water। इसमें पानी की उठाई हुई, ठीक है, वो जो वेव होती है, इसमें पानी की हम जो बनाते हैं वेव होती हैं, जिसके नीचे वाले हिस्सा शीशे का होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये नीचे वाला हिस्सा किसका होता है, शीशे का होता है। ऊपर से रोशनी जाती है ताकि रोशनी पानी से गुजर कर नीचे जाए। ठीक है, तो ये लैंप की रोशनी है। ठीक है, ये आपको रिफ्लेक्शन इसका नज़र आ रहा है। तो लैंप के ऊपर यहाँ पे हम लाइट रखते हैं जिसकी रोशनी हमारे पानी में जाती है। जैसे प्रोजेक्टर में स्लाइड होती है और नीचे स्क्रीन पर पिक्चर बनती है। ठीक है, उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट है। द रिपल्स ऑन द वाटर शो अप एज शैडोज, ब्राइट एंड डार्क लाइन्स ऑन द स्क्रीन अंडरनीथ द टैंक। पानी की वेव स्क्रीन पर काली और, ठीक है, ब्लैक और वाइट लकीरों से, हमारे पास जहाँ हमारे पास पानी की जो हमारे पास वेव स्क्रीन पर नज़र आती हैं ये कुछ ब्लैक और वाइट होती हैं। ठीक है, वाइट हमारे पास लाइंस होती हैं की शक्ल में हमें ये नज़र आती हैं। आपको ये नज़र आ रही होंगी, कुछ वाइट हैं और कुछ ब्लैक। जहाँ वेव का क्रस्ट होता है वहाँ रोशनी ज़्यादा, ठीक है। वाइट लाइन जो होती है हमारे पास वो क्रस्ट होता है। ठीक है, क्रस्ट जहाँ लेने के क्रस्ट होता है वहाँ हमारे पास रोशनी ज़्यादा होती है, यानी जहाँ रोशनी ज़्यादा होगी वहाँ पे वाइट लाइन नज़र आएगी। जहाँ ट्रफ होगा वहाँ रोशनी कम होगी, आपको ब्लैक लाइन। तो समझ लें कि जो वाइट लाइन है वो हमारे पास क्रस्ट, ब्लैक लाइन है वहाँ पे हमारे पास ट्रफ होता है। क्रस्ट जिसमें रोशनी ज़्यादा होगी और ट्रफ जहाँ रोशनी कम होगी तो वहाँ पे हमें ब्लैक लाइन नज़र आएगी। Sometimes for easy visualization, a reflector is used to project the screen on the front base of ripple tank as shown in figure 10.15। 10.15 कभी आसानी से देखने के लिए रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, इन रेयर्स को यूज़ करने के लिए, यानी इस रेयर्स को आसानी से देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये एक तरह का रिफ्लेक्टर होता है। इसको यूज़ करते हैं ताकि स्क्रीन की तस्वीर आगे वाली दीवार पर आ जाए। ठीक है, 10.15 अब आप देखें तो यहाँ पे आपको ईजिली जो है वेव्स बनती नज़र आ जाएंगी। यही काम मतलब इस मीडियम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके आप समझे करते हैं। Straight waves can be set up by using a straight dipper, while circular waves can be formed by using a spherical dipper। सीधी वेव्स बनाने के लिए हमें सीधी वेव्स बनाने के लिए सीधी सी स्लाइड
ट्रिपल यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमने वेव्स को बिल्कुल सीधा बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम स्ट्रेट ट्रिपल यूज़ करते हैं। और हमारे पास गोल लहरें बनाने के लिए, सर्कल वाली लहरें बनाने के लिए जैसे कि स्फेरिकल डिपर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम वेव्स दो तरह की वेव्स बनाते हैं, एक बिल्कुल स्ट्रेट और एक हमारे सर्कुलर वे में। तो स्ट्रेट लाइन मैंने कहा जो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट बनती हैं, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम स्ट्रेट डिपर यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास स्ट्रेट डिपर यहाँ पे, और जो हमारे पास अगर हमने गोल्स लहरें बनानी हो, जैसे कि ये गोल रेले, तो ये हमारे पास सर्कुलर, ठीक है, स्फेरिकल डिपर यूज़ करते हैं। ये हमारे पास होता है स्ट्रेट डिपर, और ये हमारे पास होता है हमारे पास स्फेरिकल डिपर, जिससे हमारी गोल लहरें बने। तो यहाँ पे हम बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये यूज हुई है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइंस आपको नजर आ रही है, और इसके लिए सर्कुलर के लिए हम स्फेरिकल डिपर यूज करते हैं। स्ट्रेट डिपर उसके बाद स्ट्रेट डिपर हमारे पास स्केल ये आपको मैंने दिखा दिया। आगे आ गया था बोथ डिपर आर वाइब्रेटेड अप एंड डाउन बाय इलेक्ट्रिक मोटर एज शोन 10.15। तो इसी में क्या कह रहा है कि बोथ डिपर हमें क्या शो करते हैं 10.5 में देखें तो दोनों डिपर्स को इलेक्ट्रिक मोटर ऊपर नीचे क्या करती है, इलेक्ट्रिक मोटर, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, ये आगे हमारे पास ये जो होते हैं यहाँ पे ये हमारे पास डिपर लगे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिपर है। तो ये इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है, तो ये इसको बनाने के लिए क्या करती है, मोटर को ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है। ठीक है, वो वाइब्रेशन ही होती है। ठीक है, एक किस्म की तो इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है जिससे वेव्स बनाती है। तो अगर ये यूज़ किया हो तो स्ट्रेट लेयर्स बनेंगी, अगर ये यूज़ किया होगा स्फेरिकल तो इससे गोल हमारे पास लेयर्स बन जाएगी। ठीक है, दोनों डिपर्स को इलेक्ट्रिक मोटर ऊपर नीचे क्या करता है, वाइब्रेट करता है। मोटर वाइब्रेट करते हैं तो वेव्स मुसलसल बनती रहती हैं। ठीक है, जैसे ही मोटर ऑन रहेगी तो वेव्स क्या होंगी, मुसलसल बनती रहेंगी। For a 2 or 3 dimensional wave, such a water wave, we are concerned with wave fronts. 3D और या 3D वेव, जैसे पानी की वेव के लिए हम वेव फ्रंट देखते हैं। ठीक है, तो बाय विच वी मीन ऑल द पॉइंट्स अलोंग द वेव फॉर्मिंग द वेव क्रस्ट। वेव फ्रंट का मतलब है वेव के क्रस्ट के सभी पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन। ठीक है, वेव के क्रस्ट को सभी लाइंस को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो हमारे पास क्या होती है, वेव फ्रंट उसे कहते हैं। ठीक है, वेव फ्रंट जो इस सबको मिला रही होती है। ठीक है, ये इससे मिल रही होती है। तो वेव फ्रंट का मतलब यही होता है कि जो ये क्रस्ट की वेव्स को क्या करती हैं, क्रस्ट वो होती हैं जो वाइट वेव्स होती हैं, और ब्लैक वो जो हमारे पास ट्रफ वेव्स होती हैं। ये क्रस्ट वेव की जो क्रस्ट वेव को मिलाती हैं वो हमारे पास वेव फ्रंट कहती हैं। समंदर में जो वेव का सबसे ऊंचा हिस्सा आता है उस पूरी लाइन को वेव फ्रंट कहते हैं। वो वाइट लाइन होती है। ठीक है, अगर आप समुंदर में वेव्स देखें तो सबसे जो ऊपर वेव्स आती हैं, ऊपर वाले हिस्से में वेव्स होती हैं वो वाइट कलर की होती हैं, तो वो वेव फ्रंट होती है। ठीक है, सबको मिला रही होती है। वट वी यूजली रेफर टू सिंपली एज वेव एट दी सी शोर। जैसे हम समुंदर के किनारे आम तौर पर वेव कहते हैं। ठीक है, समुंदर के किनारे जो समुंदर का किनारा होता है, ठीक है, वहाँ पे ये हमारे पास वेव होती है। आर लाइन ड्रॉन इन दिस डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इज कॉल्ड आ वेव। वेव को चलाने के डायरेक्शन में खींची गई लाइन जो वेव फ्रंट पर 90 डिग्री का कोण बनाए उसे रे कहते हैं। ठीक है, RAY रे। यहाँ पे हमारे पास रे की डेफिनेशन आ जाती है कि क्या होती है कि वेव को चलाने के लिए, ठीक है, अ लाइन ड्रॉ इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन परपेंडिकुलर टू अ वेव फ्रंट इज कॉल्ड रे। तो वेव को चलाने की डायरेक्शन में खींची गई लाइन जो हमारे पास लाइन बनती है वेव फ्रंट पर 90 डिग्री की जो हमारे पास एंगल बनता है उसको हम रे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखें इसमें हमारे पास ये जो लाइन है ये कितने डिग्री की है, अगर ये वेव है और ये हमारे पास 90 का इसका साथ एंगल बन जाता है, तो ये हमारे पास क्या होती है, रे होती है। ठीक है, ये हमारे साथ वेव फ्रंट होती है वाइट, जो इन सबको मिला रही होती है। ठीक है, वाइट क्रस्ट वाली वेव्स, तो इस पे ये रे जो होती है ये 90 का जो एंगल बना होता है वो होता है। Rays signifying the direction of wave motion are always perpendicular the wave fronts। रे हमारे पास वेव को चलाने की डायरेक्शन बताती है और ये हमेशा वेव फ्रंट पर खड़ी होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो हमारे पास रे होती है RAY रे,
रे होती है तो वो वेव को चलाने की डायरेक्शन बताती है कि किस तरफ हमने वेव को चलाना है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन बताती है। और ये हमेशा कहाँ होती है, वेव फ्रंट पर खड़ी होती है। सर्कुलर और स्फेरिकल वेव्स नियर टू दी सोर्स, सोर्स के करीब जो हमारी सर्कल वेव्स बनती हैं, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल वेव्स बन रही हैं। तो सोर्स के करीब जो हमारे पास सर्कल वेव्स बनती हैं, इसलिए वेव फ्रंट भी हमारे पास क्या होती है, सर्कुलर वेव में होती है। अगर हम स्फेरिकल डिपर यूज़ करें तो उससे गोल वेव्स बनेंगी, तो उसमें वेव फ्रंट क्या होंगी, गोल ही होंगी, ठीक है। और वेव फर फ्रॉम द सोर्स द वेव फ्रंट आर नियरली स्ट्रेट और फ्लैट आर कॉल्ड प्लेन वेव्स। तो प्लेन वेव्स किसको कहते हैं कि सोर्स से दूर जाकर, सोर्स से दूर जाकर सर्कल वेव्स सीधी हो जाती हैं। इस सीधी वेव्स को हम क्या कहते हैं, प्लेन वेव्स कहते हैं। जैसे समंदर की दूर वाली लेयर आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगी। मैंने कहा कि आप बाउल में पानी रखें, आप उसको हिलाएं, अगर बड़ा टप ले रहे, ठीक है, पानी, उसको गोल गोल हिलाएं, तो पहले तो शुरू में बिल्कुल गोल होंगी, तो जब बहुत दूर देखो तो वही वेव्स, उसमें वेव की वो चीज़ तो होगी, खलड़ तो होगा, लेकिन वो स्ट्रेट नजर आएंगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप समुंदर में भी जाएं तो वेव्स जो जहाँ पे वेव्स में कोई मीडियम रखा हुआ है, कोई पत्थर फेंका है, तो वहाँ गोल गोल वेव्स बनना स्टार्ट हुई हैं। लेकिन जैसे ही दूर आप देखते हैं वहाँ पे वेव्स क्या हो जाती हैं, प्लेन हो जाती हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेन वेव्स कहते हैं। वेव फ्रंट फ्रॉम द सोर्स हैव लॉस्ट almost all their curvature and are nearly straight। दूर जाकर वेव फ्रंट की जो सर्कुलेशन होती है, गोलाई होती है, वो ख़त्म हो जाती है और वो क्या हो जाती हैं, सीधी हो जाती हैं। वही बात कर रहे हैं कि दूर जाके वेव क्या हो जाती हैं, स्ट्रेट हो जाती हैं, प्लेन वेव्स में चली जाती हैं। तो जैसे ही दूर जाकर वेव फ्रंट भी वो वेव फ्रंट ही होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्रस्ट वाली होती हैं, तो वो दूर जाके क्या हो जाती हैं, स्ट्रेट हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो तीन कॉन्सेप्ट ऊपर हमने पढ़ी थी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है और डिफ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट एट एन इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया और रिज बैरियर सो दैट द वेव फ्रंट रिटर्न्स इनटू द मीडियम फ्रॉम विच इट ऑरिजिनेटेड। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, वो कहते हैं कि जब वेव किसी रुकावट या दो अलग चीज़ों की शर्त से टकराए, ठीक है, मीडियम से टकराए और वापस अपनी ही मीडियम में पलट जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। मैंने कहा कि बाल को आप दीवार पे मारो, वो मीडियम है हमारे लिए, बाल वाली ये मीडियम है, जैसे ही आप उसको दीवार से मारोगे तो वो टकरा के उससे वापस आ जाएगी। जैसे ही वो वापस आ गई तो वो हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्शन, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ऐसे ही वेव भी क्या भी जब किसी मीडियम से टकरा कर वापस आ जाती हैं तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। When waves run into a straight barrier as shown in figure 10.18, they are reflected back another along their original path as shown in figure 10.18। जब वेव सीधी रुकावट से सीधा टकराएं तो वो अपने ही रास्ते वापस पलट आती हैं। जैसे ये देखें, ये जैसे सीधी जा रही हैं तो सीधा टकराएंगी तो सीधी ही वापस आएंगी। जारी बात है, आपने बॉल सीधी मारते हैं तो वो सीधी वापस आएगी, उसी डायरेक्शन से वापस आएगी, ठीक है। पहले आपने वेव्स गई हैं, सीधी गई हैं तो सीधी ही वापस आएंगी, ठीक है। बाल को सीधी दीवार पर आपने फेंका तो वो सीधी ही वापस आएगी। हाउएवर इफ अ वेव हिट्स अ स्ट्रेट बैरियर obliquely as shown in figure 10.8, the wave front is reflected at the angle of barrier। लेकिन अगर हम वेव की रुकावट से टेढ़ी टकराए, ठीक है, वेव क्या है कि थोड़ी टेढ़ी होके जाके टकराए, जैसे हमारे पास इस इक्वेशन में however if a wave hits straight barrier equally as shown in 10.18 ऊपर फिगर है, the wave front is reflected the angle of the barrier। लेकिन अगर वेव रुकावट से थोड़ी तेज टकराए तो वेव भी तेजी ही पलट कर आएगी। तो वो यही बात है कि अगर स्ट्रेट मारोगे, ठीक है, वो मीडियम से स्ट्रेट से टकराएगी और स्ट्रेट वापस आएगी। अगर आप उसको टेढ़ा मारोगे तो वो टेढ़ा ही वापस आएगी, ठीक है। उसको थोड़ा सा तिरछा मारोगे तो वेव से मीडियम से टकरा के तिरछा ही वापस आएंगी। बाल को दीवार पर मैंने कहा तेरा आप मारोगे तो तेरी डायरेक्शन में वापस आएगी, यानी जिस डायरेक्शन में आप क्या करोगे, उस पे दीवार पे जिस डायरेक्शन में मीडियम से वो टकराएगी उसी डायरेक्शन में वो क्या होगी, वापस आ जाएगी। इन रिपल टैंक रिफ्लेक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय प्लेसिंग एन अपराइट बैरियर इन ट्रे
एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर कैन बी सीन। रिपल टैंक में रिफ्लेक्शन देखने के लिए वो जो रिपल टैंक में ट्रे लगी होती है, ट्रे में खड़ी लकड़ी या प्लास्टिक की दीवार रख दें तो पानी की लेयर वो पलटना नजर आ जाएंगी। रिपल टैंक जैसे कि मैं ऊपर दिखा के आई हूँ, तो वो कहते हैं कि अगर इसी रिपल टैंक में जहाँ पे यहाँ पे पानी फेंका होता है ना, तो इसी में आप कोई मीडियम रख दो, ठीक है, कोई आप प्लास्टिक की चीजें रख दो, लाइक वो कहते हैं कोई प्लास्टिक की चीज रख दो या लकड़ी रख दो, तो देखोगे कि यहाँ से वेव्स निकल रही हैं, वो उस लकड़ी से टकरा के वापस पानी यहाँ पे, ये उसका सारा रिफ्लेक्शन दिखा रहा है इस शीशे में, ठीक है, पानी यहाँ पे डलता है। तो जैसे ही वो उस मीडियम से टकराएंगी और वापस आप देखेंगे कि लेयर जाती हुई आपको नजर आएंगी, ठीक है। तो वो जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। तो जो लेयर्स वापस टकरा के चली जाए वो हमारे पास क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन होती है, LEC वाली रिफ्लेक्शन। इसके बाद आता है रिफ्रैक्शन, ठीक है, वर्ड्स में डिफरेंस याद रखें। उसके बाद रिफ्रैक्शन आ जाता है। When waves travel from one medium into another, their speed changes. This phenomenon is called reflection. जब वेव एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती हैं तो उनकी स्पीड चेंज हो जाती है। इसी अमल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे इंसान मतलब जैसे कि इंसान आप समझ लो कि में धीरे चलता है और रोड पर तेज चलता है, ठीक है। और कीचड़, जैसे कीचड़ है, आपकी गली में कीचड़ है, तो कीचड़ में आप उतना ही आहिस्ता चलते हो, ठीक है। तो आप आहिस्ता चलते हो कि कीचड़ आपके ऊपर ना आए। और रोड अगर, क्योंकि रोड साफ होती है, उस पर आप तेज चलना शुरू हो जाते हो। तो वेव भी, ठीक है, गहराई बदलने से धीरे हो जाती हैं और या तेज हो जाती है, ठीक है। गहराई डीपनेस उसकी अगर बदलेगी तो वो तेज होती हैं या स्लो हो जाती है, ठीक है। तो जैसे आप कहीं कीचड़ है तो आप वहाँ पे स्लो चलते हैं, रोड है तेज चलते हैं। इसी तरह जैसे वेव्स में क्या होगी, गहराई चेंज होगी, ठीक है, गहराई ऊंची होते या नीची होती है, तो उसमें भी वेव्स क्या होती हैं, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, कभी कम हो जाएगी कभी ज़्यादा हो जाती है। तो हवाई जहाज़, ठीक है, हवाई जहाज़ जब हवा से पानी में जाए तो स्पीड क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। When a water wave enters a medium in which it moves more slowly, its wavelength decreases as well as, ठीक है, it waves and decreases as well as। जब पानी की वेव ऐसे मीडियम में दाखिल हो जहां वो स्लो चलती है तो वो ही उसकी वेव लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या कहते हैं कि जब हमारे पास पानी की वेव्स ऐसे मीडियम में दाखिल हो जाएं जहां वो मीडियम स्लो हो जाए तो वहां की वेव लेंथ भी कम हो जाएगी, ठीक है। दो क्रस्ट के दरमियान आपको बताया था फासला क्या होता है, वेव लेंथ, तो उसकी वेव लेंथ भी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड कम, ठीक है, तो हमारे पास अगर आप चलते हैं, ठीक है, अगर आप स्लो चल रहे हैं तो आपके कदम उतने ही छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जैसे ही आप तेज चलोगे आपके कदम की जो वो स्पीड होगी वो तेज हो जाती है, कदम ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो फासला आपको बताया था, दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान का फासला हमारे पास वेव लेंथ होती है। दिस कुड हैव बीन प्रिडिक्टेड यूजिंग द यूनिवर्सल wave equation since we can conclude that lambda proportional to v। तो कहते हैं ये बात हम यूनिवर्सल वेव इक्वेशन v इक्वल टू एफ लैम्डा से भी बता सकते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि वेव लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो वेव लेंथ ज़्यादा होगी, अगर स्पीड कम होती है तो वेव लेंथ कम होती है। ये हमने कल केमिस्ट्री के पेपर वो बुक में, ठीक है, उस टॉपिक में हमने वेव लेंथ का स्पीड का फार्मूला लगाया था v इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो ये वही उसी की बात हुई है। तो फार्मूला हमारे पास v इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी f सेम रही और v कम हो जाए तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वी कैन डिमोन्स्ट्रेट दिस अफेक्ट इन वाटर वेव इन रिपल टैंक विदाउट इवन चेंजिंग फ्रॉम वाटर टू अनदर मीडियम। हम रिपल टैंक में ये इफेक्ट देखा जा सकते हैं बिना पानी को दूसरे मीडियम में बदल देते हैं, पानी ही रहेगा, बस उसकी क्या हो जाएगी, डीपनेस, गहराई चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन अकर्स इन वाटर बिकॉज द स्पीड ऑफ वेव इन वाटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेप्थ ऑफ द वाटर। पानी में रिफ्लेक्शन इसलिए होता है क्योंकि वेव की स्पीड पानी की गहराई पर डिपेंड करती है, ठीक है, गहराई पर पानी डिपेंड करता है। अगर गहरा पानी होगा वेव्स तेज होंगी, अगर उससे का मतलब उल्टा पानी लाइक गहरा पानी हो तो तेज होंगी, तो उसके निस्बत थोड़ा कम गहरा हो तो वहाँ पे लेयर्स की वेव्स क्या होंगी, स्लो हो जाएंगी। We can observe reflection occurring in the ripple tank if we place a thick sheet of plastic in the tray। तो उसी ट्रे की बात हो रही है रिपल टैंक की, कि रिपल टैंक में रिफ्लेक्शन देखने के लिए, अगर आपने रिफ्लेक्शन देखना है
तो उसके लिए आपने ट्रे में मोटा प्लास्टिक का टुकड़ा रख देना है। प्लास्टिक वाली जगह उल्टा पानी बन जाती है, बाकी क्या होता है गहरा रहता है, ठीक है, उससे हमारे पास वो डीप चला जाता है। When the wave travels from shallow to deep water, we can observe that its wavelength and hence its speed changes. जब वेव उल्टे पानी से गहरे पानी में जाती हैं तो हम देखते हैं कि उसकी वेव लेंथ और स्पीड बदल जाती है। तो आप देखें शैलो में, ठीक है, वेव्स करीब करीब हैं तो हमारे पास उसका लैम्डा कम होगा, और अगर वो डीप हैं, दूर हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास वेव लेंथ उसकी ज़्यादा होगी। इफ़ द वेव क्रॉसेस द बाउंड्री बिटवीन टू डेप्थ्स स्ट्रेट ऑन, नो चेंज इन डायरेक्शन अकर्स। अगर वेव दो गहराई की लाइन को सीधी क्रॉस करें तो उसका रुख नहीं बदलता, रेस सीधी जा रही हैं और सीधी ही रहेंगी, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, रेस की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड इफ वी वेव क्रॉसेस द बाउंड्री एट द एंगल द डायरेक्शन ट्रेवल्स डज चेंज अगेन बाय इक्वेशन वी एफ शो इन द फिगर। तो देखें आप रे की ट्रे 10.19 ये हमारे पास रे है, तो इसमें देखें तो वेव की तैराई से बाउंड्री क्रॉस करते ही और क्या हो जाती है हमारे पास टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। इसमें बाउंड्री पार, जैसे ही बाउंड्री पार करेंगी तो ये टेढ़ी हो जाएंगी, ठीक है। अगर अंदर ही रहेंगी डीप वापरे में तो वो सीधी ही रहेंगी, जैसे ही बाहर चली जाएंगी बाउंड्री से तो उसकी क्या हो जाएंगी, वो टेढ़ी हो जाएगी। तो लास्ट वन हमारे पास है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, द बाइंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्ट्रैक्ट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। जब वेव्स किसी रुकावट के किनारे से मुड़कर आगे निकल जाएं और उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन करते हैं, फैलाव कहते हैं, ठीक है। डिफ्रैक्शन मीन फैलाव। रेडियो की वेव्स घर के कोने से मुड़कर अंदर आ जाती हैं, यही डिफ्रैक्शन होती है। When waves pass through an aperture or opening, it spreads out due to diffraction. जब वेव्स किसी सुराख से खाली जगह से गुजरती हैं तो डिफ्रैक्शन की वजह से वो क्या हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है। आप समझिए, वो फैल जाती हैं, किसी वेव्स किसी भी सुराख या खाली जगह से गुजरेंगी वहां पे फैल जाएंगी। We can observe diffraction in water waves ripple tank by generating straight waves and place two objects in such a way that the separation of comparable to the size of the wavelength. रिपल टैंक में डिफ्रैक्शन देखने के लिए सीधी वेव्स बनाएंगे और दो रुकावटें इस तरह रखेंगे, ठीक है। वो कहते हैं अब डिफ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, तो डिफ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो कोई भी रुकावटें, ठीक है, इस तरह पानी में रखेंगे कि उनके दरमियानी फासला वेव लेंथ के बराबर हो। अगर सुराख छोटा हो तो लेयर ज़्यादा फैलेंगी, अगर सुराख कम होगा तो लेयर कम फैलेंगी, ठीक है। कोई भी सुराख ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फैलेंगी और कम होगा तो कम फैलेंगी। आफ्टर पासिंग थ्रू दी ओपनिंग waves spread out in every direction and turn into circular waves. सुराख से गुजरने के बाद वेव हर तरफ फैल जाती हैं और गोल यानी सर्कल लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। जब वो किसी सुराख से गुजर जाती हैं, ठीक है, और फैल जाती हैं तो वो सर्कुलर वेव्स बनाती हैं, ठीक है। तो 10.28 देखें तो हमारे पास यहाँ पे सीधी वेव गई सुराख से गोल लेयर बनकर निकल आई, ठीक है। वेव तो सीधी गई हैं लेकिन सुराख से गोल लेयर्स बनकर निकल गई। दिस इफेक्ट इज द ग्रेटेस्ट व्हेन द साइज ऑफ ओपनिंग इज लेस देन और इक्वल टू द साइज ऑफ वेवलेंथ और ऑफ जनरेटिव वेव्स। ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा तब होता है जब सुराख से का साइज वेव लेंथ से छोटा हो या बराबर हो। ये इफेक्ट कब बहुत ज़्यादा होता है, जब हमारे पास सुराख का जो साइज होता है वो वेव लेंथ के बराबर होता है या उससे छोटा होता है। छोटी हमारे पास फॉर एग्जांपल छोटी गली से हवा तेज़ और हर तरफ फैल कर निकलती है, ठीक है। छोटी गली होगी उतनी तेज़ हवा उसमें से निकलेगी और आगे जाके फैलेगी। इट मस्ट बी नोटेड दैट द वेव लेंथ ऑफ द वेव इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिफ्रैक्शन। ये याद रखें कि डिफ्रैक्शन से वेव लेंथ नहीं बदलती, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि वेव लेंथ बदलती है, सिर्फ उसका क्या बनता है, रुख बदल जाता है, ठीक है। वो जाके फैल जाती है, उसकी जो कहते हैं ना रुख कहते हैं, तो वो चेंज हो जाता है, तो वेव लेंथ नहीं चेंज होती। इफ द सेपरेशन इज लार्ज बिटवीन ऑब्स्ट्रैक्ट compared to the wavelength, it can be seen that central part of the wave is not affected, only part of the wave at the edge diffract. अगर दो रुकावटें का फासला, ठीक है, दो रुकावटों का फासला वेव लेंथ से बहुत ज़्यादा हो तो वेव का बीच वाला हिस्सा सीधा गुजर जाता है, सिर्फ किनारों वाली लेयर मुड़ती हैं। तो ये दूसरी इसकी बात हो रही है। तो अब आप देखो कि लेयर्स गुजर रही हैं, ठीक है, निकल रही हैं,
किनारे हमारे पास गोल गुलाई से ऐसे करके फैले, ठीक है, इस तरह फैले। तो इस तरह कब होता है कि जब दो रकावटों का फासला वेव लेंथ से बहुत ज़्यादा आप रख दें, ठीक है, तो वेव के बीच वाला हिस्सा सीधा गुजर जाता है और जो किनारे होते हैं तो वो हमारे पास इस शेप में बन जाते हैं। तो ये हमारे पास था डिफ्रैक्शन।